चलिए आपको भोपाल लिए चलते जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। वास में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में यहाँ पे देखिए पूजा अर्चना करते हुए और तमाम मंत्रोच्चारण के बीच स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश, क्योंकि आज जन्मोत्सव है श्री कृष्ण का और उनके आगमन को लेकर देखिए सीएम आवास में यहाँ पे खास पूजा अर्चना की जा रही है, जिसमें तमाम संतों के साथ तमाम वो प्रक्रिया करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री निवास में कृष्ण जन्माष्टमी पर यह खास आयोजन किया गया है। मंत्रोच्चारण के बीच हर एक विधिवत तरीके से प्रक्रिया का पालन करते हुए कि आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और आज के दिन के लिए कई दिनों से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और खास तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो है खास राधे कृष्ण के साथ विशेष तरीके से उनकी पूजा अर्चना करते हुए देखिए हर एक प्रक्रिया का अपना एक महत्व होता है। दुग्ध अभिषेक करते हुए शंख से और मंत्रोच्चारण के बीच यहाँ पे पहनावे का भी अलग विशेष महत्व होता है और तमाम पंचामृत से यहाँ पे अभिषेक किया जा रहा है। सीएम आवास में खास तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें साधु संत भी पहुंचे हैं। मंत्रोच्चारण से गुंजायमान हो उठा है सीएम आवास। तो जन्माष्टमी को लेकर ये खास तैयारी आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। वैसे तो इंतजार रहता है रात 12 बजे का, लेकिन सुबह से ही भक्त अपनी अपनी तरीके से अपने आराध्य के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अपनी भक्ति में लीन नजर आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हर एक प्रक्रिया का पालन करते हुए। तो जन्माष्टमी जो है आधी रात को मनाई जाती है, लेकिन सुबह से ही हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं मंदिर को कैसे भव्य तरीके से सजाया गया है। तो श्रद्धा और उत्साह के साथ सीएम आवास में भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो जन्माष्टमी का सबसे पवित्र क्षण जो है वो आधी रात को होता है। यहाँ पे देखिए दूध, दही, नारियल पानी से अभिषेक करते हुए राधे कृष्ण का। तो ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि पौराणिक कथा, आध्यात्मिक मान्यताओं और ज्योतिष महत्व से भी जुड़ा हुआ है।
डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरीके से कृष्ण की भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान और हर एक प्रक्रिया को बड़े ही श्रद्धा उल्लास के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कैसे तमाम दही, दूध और नारियल के पानी से अभिषेक किया और उसके बाद से हर एक प्रक्रिया को बड़े ही श्रद्धा उल्लास के साथ किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश का ये जिम्मा संभाला है, उसके बाद से उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए हैं, खासतौर पर कृष्ण स्थली को लेकर, उनके विकास को लेकर। अभिषेक के बाद 1 मिनट हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करूंगा आप आए और माननीय श्री राम तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा बट्टी पंकज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखिए यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे बाल स्वरूप बच्चों को उनको तिलक लगाते हुए, और बड़ी संख्या में यहाँ पे देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे बाल स्वरूप में पहुंचे हुए हैं, राधा रानी के स्वरूप में उनको तिलक लगाते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए। और ये मनमोहक स्वरूप बच्चों का और ज़्यादा मोहित कर रहा है। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम हाउस जो है, सीएम आवास पूरी तरीके से कृष्ण के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है। और अधिकतर नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए पीताम्बर वस्त्र में आपको नजर आए, क्योंकि मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण को सबसे प्रिय जो है, उनको पीताम्बर वस्त्र जो है ज़्यादा प्रिय था। और ऐसे में जितने भी लोग यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे पहुँचे हैं, वो पूरी तरीके से कृष्ण के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। और पूरी वेशभूषा एकदम वैसी है, क्योंकि अपने आराध्य के पसंदीदा हर एक चीज़ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश सबकी रहती है। और ऐसे में देखिए क्या महिला, क्या छोटे बच्चे और हर एक वर्ग पूरी तरीके से कृष्ण की भक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सूबे की मुखिया किस तरीके से लाड दुलार कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन मान्यता ये भी है कि जिन बच्चों ने खासतौर पर राधा रानी का और श्री कृष्ण का वेशभूषा धारण किया होता है, उनको भगवान के स्वरूप में पूजा करते हैं। तो 1,51,000 रुपया प्रथम पुरस्कार, 1 लाख रुपया द्वितीय पुरस्कार और बाद में अलग से क्रमशः अलग अलग कई प्रकार के पुरस्कार कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से दिए जा रहे हैं। लेकिन आज भी ये जन्माष्टमी के आधार पर जो मूल कल्पना है कि भगवान कृष्ण के वो प्रसंग भी आना चाहिए, जैसे जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय
कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद प्रेम कुर्सी नहीं लेते, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं, जो जहां जिसका हकदार है उसको सिंहासन दिलाते हैं। दूसरी तरफ कौरव पांडव के इतने बड़े युद्ध में भी हम सब जानते भगवान कृष्ण की बराबरी का कोई नहीं था, लेकिन ऐसे काल में भी वो स्वयं सत्ताधीश भी हुए। धर्म आधारित उस युद्ध में धर्म के साथ वो दिखाई दिए, और हमने सबने देखा जब द्वारका में भी द्वारका छोड़ने का निर्णय आया तो भगवान ने अपने पुत्र को सिंहासन पे नहीं बिठाया। ये कदम कदम पर भगवान के बहुत सारे लीलाओं के रहस्य लिए समाज जाने समझे देखे, और कोई कितना ही धनवान से धनवान के भगवान दरबार में भी गए तो मोर मुकुट सिर पे लगा करके सदैव गांव की संस्कृति को सिर माथे लगाने का जो उन्हें संदेश दिया, इसलिए उनको एक नाम ये भी बोला जाता है, मोर मुकुट बंसी वाले की। कितने प्रकार से भगवान की प्रतिमाएं उनकी पहचान बनाती है। हमारे लिए कृषि आधारित देश में गोपालन के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए गौ माताओं को सदैव अपने साथ रखते हैं। जीवन भर गोपाल कोई कहे तो उसका आनंद ही वो अलग लेते थे। जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण के मार्ग पे चले और गोपाल भी है, इसीलिए वो घर घर गोपाल कृष्ण की कल्पना करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से भी कृषि को भी बढ़ावा देते हुए, गोपालन को भी बढ़ावा देते हुए, और ये कई सारे रहस्य मानव रूप में, जैसे शिक्षा का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा को प्राधान्यता दी, तो ये शिक्षा का महत्व आज भी समसामयिक है। हम कितने बड़े काम कर लें लेकिन शिक्षा नहीं भूले, इसलिए शिक्षा से संबंध जोड़ते हुए शांतिवन आश्रम से हमारी सरकार कई काम करा रही है। मित्रता के दौर में आज के इस अवसर में गरीब अमीर की दोस्ती भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की याद दिलाती है, और गरीब मित्र भी हो तो उसकी आंख नीची नहीं हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद जरूर की है, लेकिन पीठ पीछे की, हाथ में कुछ रख के नहीं दी। तो आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो सामाजिक समरसता का भाव है, तो सामाजिक समरसता के भी कई उदाहरण ग्वाल ग्वाल गोपाल के साथ मिलकर के बड़े से बड़े युद्ध में भी हम, चाहे गोवर्धन पर्वत वाली घटना हो या कालिया नाग मर्दन वाली घटना हो, प्रत्येक जगह गोपाल कृष्ण की सामूहिकता के बड़े बड़े प्रमाण हम देखते हैं। आज के इस अवसर पर क्योंकि भले ही सीएम हाउस हो, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार के द्वारा दिए गए इस भवन में आज जन्माष्टमी का जो आनंद आया, और जितने प्रकार से गोपाल घर घर से बन करके आए, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम में से यहीं कहीं कोई यशोदा माँ घूम रही है, यहीं कहीं नंद बाबा आशीर्वाद दे रहे, और यही हमारे गोपाल कृष्ण सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी मना रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन पर्व, मेरी अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे संगठन के पूर्व महामंत्री माननीय माखन सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय बीडी शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष, और माननीय सांसद खजुराहो, आप तो सौभाग्यशाली पन्ना वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की अलग ही लीला है, और आज भी आनंद वहाँ आ रहा है। भगवान कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र पाया था, तो यहाँ के बाद मैं जाना पाओ जाने वाला हूँ जहाँ वो लीलाएं हुई थी, और कृष्ण भगवान की माता रुक्मिणी के हरण के समय धार के पास अंधेरा में जो युद्ध हुआ था, आज भी वहाँ रथ के पहिए हैं, इसलिए उसके बाद वहाँ भी जाने वाले हैं। और उससे बड़ी बात, हमारे अतीत के बड़े काम जो हुए उनको देवस्थान से जोड़ देखने की भी दृष्टि होना चाहिए।
भगवान के उस लीला का अद्भुत प्रताप देखो। 1000 साल पहले जहां हमारा सोमनाथ का मंदिर टूटा था और मोहम्मद गजनवी यहाँ से धन दौलत वहाँ के सोने चांदी के दरवाजे भी ले गया था। काल के प्रभाव में 1000 साल पहले कमजोर थे, कोई बात नहीं, लेकिन महाराज सिंधिया ने 250 साल पहले अफगानिस्तान के आगे कंधार से वो दरवाजा लेकर के आए। तो चलिए आपको रायसेन लिए चलते जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। वो देखे गोपाल कृष्ण भगवान से सीखे। कृष्ण भगवान के जीवन में कठिनाई कोई कम नहीं आई, कठिनाई तो कितनी कितनी कठिनाई आई। भगवान के जीवन के एक एक घटनाक्रम को देखो तो अपनी आंखें भर आएगी, हृदय भाव से द्रवित हो जाएगा। लेकिन गोपाल कृष्ण ने अपने जीवन में चट्टान की तरह रह करके एक एक लीला के साथ जो दुनिया में संदेश दिया है, इसीलिए तो पूरा देश बोलता गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। भगवान के कितने रूप भजते हैं हम। आज हम भगवान को गोपाल कृष्ण कहते हैं। जैसे ही भगवान का रूप याद करो, गौ माता पीछे खड़ी है और कृष्ण भगवान आगे खड़े हैं। वो गोपाल कृष्ण केवल गौ माता की नहीं, हमारी पूरी ग्रामीण संस्कृति की जय जयकार करते, दोनों हाथ जोड़ करके आनंद लो भगवान की उस लीला का। गांव के अंदर से एकता चाहिए, गांव का विकास चाहिए, गांव का सम्मान चाहिए, गांव का स्वाभिमान चाहिए और गांव के अंदर की प्रतिभाओं को मौका दो तो गोपाल कृष्ण बन के आता है। ये गांव का संदेश जाता है दुनिया भर में। और केवल गोपाल कृष्ण नहीं, हमारे गांव के अंदर मयूर पंख, मोर पक्षी पवित्रता की निशानी, पक्षी का दृश्य देखो आनंद से भर जाते हैं। और पक्षी भी देखो भगवान ने क्या भाग्य दिया। खेत हमारे, खलियान हमारे, फसल हम पैदा करें, आनंद के साथ अन्न भंडार हमारे भरे, भूखे को भोजन मिले। लेकिन मयूर पक्षी काले काले मेघ से आपको मिलने वाली अमृत रूपी वर्षा को देके क्या नाच कर आपकी खुशी में अपनी खुशी लाता है। क्या मयूर की भी जिंदगी है, उसको स्वयं को क्या चाहिए। जो जितनी सुंदरता भगवान दे सकता था वो सब कुछ मयूर को दे दी, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुंदरता शरीर के बजाय लोगों के चेहरे पे होना चाहिए, समाज में आनंद होना चाहिए। इसलिए मयूर पक्षी वो काले काले उमड़ते घुमड़ते मेघों के बीच और भीषण घनघोर बिजली की चमक के बीच भी मयूर पंख मिलाकर आनंद लाता है। देखो मेरी बात का भगवान मेघ भी समर्थन कर रहे हैं। ये दौर हमारे लिए एहसास कराता है। इसलिए भगवान ने उस दौर में जब एक तरफ बड़े बड़े लोग सोने के मुकुट, चांदी के मुकुट, हीरे पन्ने पता नहीं क्या क्या लगाते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण ने सदैव मोर मुकुट लगा करके संदेश दिया है। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की। संगीत, नृत्य, उत्सव, इनसे हमारी संस्कृति पलती फलती फूलती आगे बढ़ती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने राधा के साथ रास रचा करके बाल गोपाल को साथ लेकर के संगठन में शक्ति है ये संदेश भी देने का काम किया। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से भी हम भले ही उम्र में कम हो लेकिन बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये गोपाल कृष्ण ने कंस को घर में मार कर एहसास कराया। कंस को मार के भगवान ने लोकतंत्र की स्थापना करी। वो चाहते तो खुद सिंहासन पे बैठ सकते थे। दुनिया का इतिहास का पहला उदाहरण है। कंस को मारने के बाद भी गोपाल कृष्ण सत्ता सिंहासन से दूर रहे, पढ़ाई को महत्व दिया। उज्जैन सांदीपनी आश्रम आए। हमारे लिए शिक्षा का क्या महत्व है ये हमारे लिए सबक देके गए। और शिक्षा भी कैसी शिक्षा, 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद,
सारे पुराण उपनिषद सारी दुनिया की ज्ञान ध्यान लाते हुए और उस दौर में जब भीषण समर है, युद्ध के घनघोर बादल छाए, वीरों के लिए पूरी धरती खाली हो गई, इतना महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला है। ऐसे युद्ध के काल में भी ज्ञान की बात कराने वाले अगर कोई ज्ञानेश्वर साक्षात योगेश्वर के रूप में आए हैं, बोले भगवान कृष्ण गोपाल की, क्या उनका ज्ञान है। सारी संस्कृति का सारा ज्ञान उनके गीता के पवित्र 18 अध्याय में है। आधुनिक साइंस से लेकर के प्राचीन ज्ञान विज्ञान तक एक एक श्लोक में, एक एक अध्याय में वो सारी बातें जोड़ करके के गए। और इतने नहीं, उनके जीवन काल में दोस्ती, मित्रता, अपने स्कूली जीवन के साथ के लोगों के साथ मनुष्य को कैसी रखना चाहिए, ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती से दुनिया ने सीखा है। आज भी वो उदाहरण है, जोरदार अभिनंदन करो। क्या कृष्ण भगवान ने सुदामा के साथ दोस्ती निभाई, ज्ञान में ज्ञानी और मित्रता को आधार पर दानी। और दानी भी कैसे, आप सबको सबक दे के गए। कभी कोई गरीब मित्र आपके आगे हाथ फैलाए तो आप उसको नकारना मत। अपने आंखों से पांव धो करके भगवान ने प्रेरणा दी है। तो भगवान कृष्ण ने उस दौर में भी मित्र का सम्मान कैसा करना चाहिए बताए। और भगवान ने उसके हाथ में पैसे नहीं रखे। कोई आदमी आपसे मित्रता रखे और याचना करे तो उसकी आंखें नीची मत होने देना। जो मदद करो पीठ पीछे वो चाहता उससे कई गुना ज्यादा करो, लेकिन सामने गले लगाकर उसका सम्मान करो। ये भगवान ने उस काल में उदाहरण दिया। मित्रता का उदाहरण क्या होता है, भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीला बता सकता हूँ, लेकिन आज तो मेघ गरज रहे हैं, मुझे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से निकलना भी है और दिन भर आनंद मनाना है। तो मुझे लगता है कि आज तो कथा यही रोकते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। अब की बार रायसेन के किले में जिले विकास की बैठक करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो सारे विकास की बात पूरे जिले के लिए। और रायसेन के लिए चिंता मत करो, जो आप चाहते हो। अरे रायसेन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रहा है, अब भोपाल खुद खच के अपने यहाँ तक आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, रायसेन के समय बदलने वाले हैं। सांची, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ का ब्यावरा माननीय मंत्री जी वहां से है, सीहोर, नरदापुरम का हिस्सा, ये 5 जिलों को मिलाकर के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है, जो युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं को काम देगी, गरीबों की जिंदगी बदलेगी और किसान को सम्मान देगी। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के सारे कामों के लिए। और जन्माष्टमी की धूमधाम से बधाई मेरी अपनी ओर से। जब आप शाम को मटकी और भगवान कृष्ण की पूजा करो तो भगवान कृष्ण के इन सारी लीलाओं का स्मरण रखना, और इसके आधार पर जो हमारे विकास के बचे काम है डॉक्टर साहब, मैं वो आपकी सारी बात का ध्यान रखते हुए यही फैसला करूंगा अगली बार आने के लिए। अब छोटी मोटे में कहा निपट रहा, बड़े बड़े देने वाला हूं भविष्य में। जोरदार ताली वाली बजाओ हमारे भाई के लिए। वैसे ही मैं गोपाल कृष्ण की कथा कर रहा हूं और प्रभु सामने आ जाए तो बचा क्या, बताओ इससे अच्छा कोई भाग्य हो सकता है क्या। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रात को 12 बजे प्रकट होने वाले दिन में 12 बजे हमारे साथ खड़े, क्या आनंद है इस बात का। आज तो हमारी जन्माष्टमी मन गई। आप जो मांगोगे प्रभुलाल जी, 5 साल के पहले वो सारे काम होंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस भाई के लिए। डॉक्टर, MBBS, PG डॉक्टर और अपने गांव की सेवा करने के लिए नौकरी को लात मार के आता है। जोरदार अभिनंदन करो अपने जनप्रतिनिधि नेता के लिए। ऐसे विधायक चाहिए, पढ़े लिखे, समझदार, क्षेत्र की विकास के लिए लड़ने वाले, बार बार कहने वाले और अपनी बात को स्पष्टता से रखने वाले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपको बधाई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।
माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि डिजिटल माध्यम से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि वे तो रायसेन में कार्यक्रम